मेरे साथ पूर्व डीजीपी अरविंद जैन भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। एक बार आप भी समझ लीजिए कि जब इस तरह के समागम होते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ आती है, तो प्रोसीजर क्या होता है? प्रशासन को किस तरह से परमिशन देनी चाहिए और जो आयोजन करता है उन्हें किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए? सर, एक बार अगर आप विस्तार में समझा पाए। देखिए, अगर लाखों की भीड़ की उम्मीद है, जीटी रोड के किनारे का कार्यक्रम था, गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी जीटी रोड पर, और वहां पर बताते हैं ट्रैफिक जैम भी हो गया था। जो भक्तगण इनके आए थे, उन्होंने गाड़ियां सड़क पे खड़ी कर दी थी जीटी रोड पर, वो हटवानी पड़ी थी पुलिस को जाकर, और रास्ता क्लियर कराना पड़ा। तो ये बात अवश्य पता चली होगी थाना सिकंदरा राउत को कि भाई इतनी बड़ी संख्या में भीड़ है। ये बात कर रहे हैं 80,000 की, पर वहां पे तो 2 लाख की संख्या क्रॉस कर रही है। इसको देखकर ही अनुमति देनी चाहिए थी। एसडीएम को भी इस पर विचार करना चाहिए था कि किन शर्तों के तहत अनुमति देनी है, और अगर शर्तों का उल्लंघन आयोजक गण करते हैं तो वो कार्रवाई के पात्र हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो भी रही है। मुकदमा कायम करके इन सबकी गिरफ्तारियां हो रही। मेरे हिसाब से जो जगह का सिलेक्शन हुआ है ये बिल्कुल ठीक नहीं था। यहां पर पानी भरा हुआ था, खेत थे, और ये गलत सिलेक्शन हुआ। जीटी रोड के बहुत करीब था, एंट्री एग्जिट पॉइंट एक ही था। इन्होंने गुमराह करके ये परमिशन हासिल की है, और ये जो आयोजक गण हैं सही नामजद किए गए हैं, सही गिरफ्तारियां हो रही हैं। और ये जरूर है, मैं इसको मानता हूं कि एसडीएम स्तर पर, एसएचओ के स्तर पर ये चूक है कि पूरा देखकर कितने एंट्री पॉइंट हैं, कितने एग्जिट पॉइंट हैं, कहां से ट्रैफिक निकलेगा, बीच में बाबा की गाड़ी बीच में ला देना मंच के पास, इनके सेवादार लोगों को ढकेल रहे थे, इन सबसे स्टैम्पीड होता है। ये क्राउड कंट्रोल का मुख्य नियम है कि उस ऐसे में क्राउड के बीच में गाड़ियां नहीं लाई जाती हैं। तो ये इसमें सारी चीजें गलत की गई हैं, और जो आयोजक गण का दायित्व है वो इन्होंने पूरा नहीं किया। पुलिस कर्मियों को वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं करने दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी व्यवस्था है, आप बीच में नहीं बोलेंगे। ये गलत, ये ऐसा नहीं होने देना चाहिए था, और इसमें जो सीनियर लोग हैं उनको इंटरवीन करना चाहिए था। और जो क्राउड कंट्रोल के नियम हैं, जिस तरीके से डिस्पर्सल होता है, मीटिंग होती है, समागम होता है, फिर उसके बाद डिस्पर्सल होता है, उसके जो भी नियम है उनका पालन कराना चाहिए था। बिल्कुल, 80,000 की भीड़ बताई गई, 60,000 के बैठने की क्षमता का टेंट लगा और आ गए 2 से 2.5 लाख लोग। शिवम, बाबा पूरी दुनिया की नजर में इस वक्त चढ़ा हुआ है। बोले बाबा को मीडिया ने ढूंढ लिया, लेकिन आपकी पुलिस क्या करी? आपकी पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहां तक बात नेग्लिजेंस की है, जाहिर है कहीं ना कहीं जिस तरीके का इतना बड़ा हादसा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर तो नेग्लिजेंस हुई है, तभी ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और इसी के लिए गवर्नमेंट हो और उसके अलावा चाहे पुलिस हो, इस चीज को लेकर बहुत क्लियर है। सबसे पहले जो आयोजक थे, जिन्होंने जो है परमिशन के लिए चिट्ठी दी प्रशासन को, उन लोगों के खिलाफ जो है प्रथम दृष्टया एफआईआर कराई गई। एफआईआर होने के बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, फिर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और फिर उसके बाद मधुकर जो है अभी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। विषय बहुत था, हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि अभी हमने प्रथम दृष्टया जिन लोगों ने परमिशन ली उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको गिरफ्तार किया है। आने वाले समय में एफआईआर का दायरा भी बढ़ेगा। बाबा की गिरफ्तारी कब शिवम? बड़ा सीधा सवाल है, बाबा की गिरफ्तारी कब? मैं मानता हूं कि परत दर परत जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें हुई है, कोई भी व्यक्ति से बचेगा नहीं। चाहे बाबा हो, चाहे उसके आसपास वाले हो, चाहे सेवादार हो, चाहे उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हो, पैसे इकट्ठे करने वाले हो। लोगों ने एक लिस्ट बनाकर प्रॉपर पूरी लिस्ट की, ये लोग समागम के अंदर जो है सत्ता देखेंगे, चाहे वो भागने वाले लोग हो, कोई नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है, मैं एक पार्टी जो सत्ता में है, जो जिनके मुख्यमंत्री है, जो सरकार में है, उसके बावजूद मैं इस बात को कहने से बिल्कुल नहीं कतरा रहा हूं कि चाहे बाबा हो या कोई भी हो, आज कोई व्यक्ति जो भी इसके जांच में दोषी होगा वो गिरफ्तार होगा। लेकिन हमारा जो मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रामगोपाल यादव खुलेआम कह रहे हैं, अरे नहीं, बाबा की तो कोई गलती नहीं है, बाबा को क्यों गिरफ्तार करेंगे? बाबा तो बिल्कुल ठीक है, बाबा की थोड़ी ना गलती है। फिर उनसे पूछा गया प्रशासन की गलती है क्या? शिवम, अगर आपको गलती नजर आ रही है तो फिर जो आरोपियों की लिस्ट बनी है उसमें बाबा का नाम क्यों शामिल आप लोगों ने नहीं किया है? यही कहा गया प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कि हम
एफआईआर का दायरा, पुलिस ने भी यही कहा, एफआईआर का दायरा जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन चलती जाएगी, हम बढ़ाएंगे। मैं आऊंगी हम नाहिद आपके किसी पास। को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ पर, चाहे वो जितने लोग वहां पर 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, उनके लिए जिस तरीके से बाबा के साथ खड़ी है, जिस तरीके से बाबा को क्लीन चिट दे रही है, ये अपने आप में शासन को और सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश। हालांकि होने वाला कुछ नहीं है जी। लेकिन ये तय है कि इतना भी आदमी को अंधा नहीं होना चाहिए गुड टाइम की पॉलिटिक्स में कि आप एक व्यक्ति के पीछे जांच पूरी होने से पहले ही खड़े हो जाएंगे। अब अरविंद जैन जी है, पूर्व डीजीपी है, वो जानते हैं व्यवस्था कैसे चलती है। अगर कोई उनसे पूछेगा ठीक है शिवम।